अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 इसकी रिव्यू हमने स्टार्ट की हुई है। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इफ़ tan थीटा इक्वल 3 ओवर रेडिकल 2। ये tan दिया हुआ है और वो कह रहे हैं इसकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो आपने मालूम करनी है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बेस। ये हमारे पास थीटा आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 3, बेस आ गया रेडिकल 2 और हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करनी है। पैथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। तीसरी साइड हमने मालूम करनी है तो पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है सी है हमारे पास और बेस है हमारे पास रेडिकल, ये बी है और ये है ए। परपेंडिकुलर 2 3 है, बेस है हमारे पास रेडिकल 2। अब रेडिकल 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रेडिकल्स कैंसिल, 2 + 3 का स्क्वायर 9, 11 आ गया। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो सी हमारे पास क्या आ गया, रेडिकल 11 आ गया। अब तीनों साइड्स आ गई हैं, हम इसकी रेशियोज मालूम कर सकते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास रेडिकल 11। साइन रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट का, तो जब ये 3 ओवर रेडिकल 11 है तो ये रेडिकल 11 और 3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है रेडिकल 2 और हाइपोटेन्यूज है रेडिकल 11। तो कॉस रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, ये रेडिकल 2 और 11 है तो ये रेसिप्रोकल होगा तो 11 ओवर रेडिकल 2 हो जाएगा। tan हमें दिया हुआ था 3 ओवर रेडिकल 2, तो कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये रेडिकल 2 ओवर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द 30 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो उसकी हाइट है वो कितनी है 30 मीटर, और ग्राउंड से उस पे बिल्डिंग के ऊपर एक एंगल बन रहा है वो है 28 डिग्री। तो हमने क्या मालूम करना है, इसका जो बेस है कि कितना, ये पॉइंट इस बिल्डिंग से कितना दूर है, ये हमने इसकी बेस मालूम करनी है। ये बिल्डिंग की हाइट थी, इस ग्राउंड से एक हमारे पास इस बिल्डिंग के ऊपर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 28 डिग्री। हमने बताना है इस पॉइंट का इस बिल्डिंग तक कितना फासला है, हम लेट कर देंगे इसको x। ये हमारे पास चीज़ें गिवन है। अब tan हम यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर है और बेस है, परपेंडिकुलर 30, बेस है x, tan 28 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और 30 आ गया। x इधर ही रहेगा क्योंकि मालूम करना है tan 28 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा। 30 ओवर tan 28 है 0.5317, इसको जब डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा 56.42 मीटर और ये क्या है, बेस डिस्टेंस है, यही हमने मालूम करना था। अब इसका लास्ट है हमारे पास 6 है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। एक वॉल के साथ हमारे पास एक लैडर लगी हुई है और वो एंगल बना रही है 65 डिग्री का विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ। इफ़ द लैडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, जो लैडर की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। हाउ हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, और वॉल की जो हाइट है वो हमने बतानी है। ये लैडर है, लैडर की हमारे पास जो लेंथ थी वो है 10 मीटर, एंगल वो बना रही है वाल के साथ 65 डिग्री और हाइट इस वाल की हमने हाइट बतानी है। तो ये हमारे पास गिवन है चीज़ें सारी, तो साइन यूज़ करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। साइन 65 है, h/10 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास 10 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास साइन 65 होता है 0.906 और 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.06 हमारे पास इस वॉल की हाइट आ जाएगी। ये क्या आ गई हाइट 9.06, ये हमारे पास मीटर इसकी हाइट आ गई। इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 6 की कंप्लीट हो गई है और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ के करें, कोई भी कन्फ्यूजन है आप पूछें। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।